नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी, ये उसने अनाउंस किया है कि वो 12,300 करोड़ रुपए उठाने जा रही है बाजार से QIP के रास्ते, और इस पैसे का इस्तेमाल होगा एक्सपेंशन को फंड करने के लिए। जाहिर है, आपको पता ही है, न्यू एनर्जी की कंपनी है, ग्रीन एनर्जी का काम करती है और अभी उसमें बहुत कुछ होना है। तो उसके एक्सपेंशन के लिए बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूवल मिला है उसको कि वो 12,300 करोड़ रुपए QIP के रास्ते से रेज करेगी। और ये जो शेयर बेचेंगे, इसके रास्ते वो अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और जोड़ना चाहते हैं अपने कंपनी के साथ, यानी उसमें इन्वेस्टर आ जाएंगे। वजह यह है कि उनके जो खास तौर पे बड़े निवेशक, विदेशी निवेशक और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी होल्डिंग्स अडानी ग्रुप में बहुत कम दिखाई देती हैं। तो एक चर्चा है, ये बात कोई कही नहीं गई है कि ऐसा होगा, लेकिन ये चर्चा है कि वो इस रास्ते अब उस तरह के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद उनके बारे में बड़ी बड़ी जो ब्रोकरेजेस हैं, इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस, वो रिपोर्ट भी इशू करना शुरू करती हैं, जिससे बाजार में माहौल बनता है। अभी इससे पहले आपको पता हो, अडानी ग्रुप से अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ट्रांसमिशन के लिए $2.6 बिलियन का एक इशू का ऐलान पहले हो चुका है उनकी तरफ से। और वो जो हिंडनबर्ग से झटका लगा है, हिंडनबर्ग की वजह से जो अडानी के समूह के सारे शेयर गिरे थे, उससे निकलने की कोशिश ये ग्रुप लगातार कर रहा है। हालांकि वो जहां थे वहां से आधे के आसपास पहुंचकर ही एक तरह से स्टेबल हो रहे हैं, ये कहा जा सकता है। और चर्चा ये भी है कि अब अडानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं, गौतम अडानी और उनका परिवार, ये लोग अपनी सारी ग्रुप कंपनीज में अपनी होल्डिंग कम करते जाएंगे, ये इस बात के आसार दिख रहे हैं। और वो बाजार में एक तरह वो अपने पास लिक्विडिटी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने पास कैश लाना चाहते हैं, जिससे कि अगर उन्हें नए कारोबार में लगाना हो और कहीं उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो वहां लगाना चाहे, तो वो उनके पास क्रिएट हो जाए। और दूसरा, जो बार बार आलोचना होती है इस समूह की इस बात को लेके कि यहाँ प्रमोटर के पास बहुत स्टेक है, पब्लिक के पास कुछ है नहीं, तो रियल अर्थों में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो उसको दोनों तरफ से, और ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें इस बात पे बहुत कुछ था कि किस तरह से जो बाहर का पैसा है वो भी इन्हीं का अपना पैसा हो सकता है, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। वो जांच अभी जारी है, तो उस बारे में और कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन पीछे अभी अमेरिका की जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है GQG पार्टनर्स, उसको इन्होंने काफ़ी हिस्सा बेचा है, और बल्कि उसने काफ़ी हिस्सा खरीदा है। और उसका तो कहना है कि मैंने बहुत वक्त इंतजार के बाद वो मौका ढूंढ रहा था कि ये ऐसा मौका मिले कि मैं अडानी समूह में इन्वेस्ट कर सकूं। और उनके जो CIO हैं राजीव जैन, उन्होंने ये माना है कि अडानी समूह में काफ़ी उनको अपसाइड दिखता है, बहुत गुंजाइश दिखती है। और ये अब बाजार में चर्चा है कि प्रमोटर्स ने ये तय कर लिया है कि वो तमाम ग्रुप कंपनियों में अपना स्टेक घटाएंगे, प्राइमरी सेल करें यानी नए शेयर इशू करें, या सेकेंडरी सेल करें यानी कि अपना हिस्सा जो उनके पास है उसमें से बेचें। लेकिन ये किया जाएगा, और उनका मानना है दोनों कारण। फिर उनका भी कहना है कि दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है इस समय, जो हालत है, उसमें प्रमोटर्स के पास और कंपनीज के पास कैश होने की बहुत लाभ हो सकते हैं अनिश्चित परिस्थितियों में, इसलिए वो ये पैसा लाना चाहते हैं। ये चर्चा भी है कि अभी जो सामने दिख रहा है अडानी ग्रीन का डाइवेस्टमेंट प्लान, उसके अलावा वेस्ट एशिया के, पश्चिम एशिया के एक बड़े फंड के साथ उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट आ सकता है सितंबर के महीने तक। हालांकि कंपनी की तरफ से जब इस पर सवाल पूछे गए मीडिया में, जो लोग ये सूत्रों के हवाले से खबरें लाए हैं, उन्होंने सवाल पूछे, तो उनका कहना है कि इस पर अडानी प्रमोटर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। मोटे तौर पे मानिए तो अडानी की दो कंपनियां, अडानी ग्रीन एनर्जी और ACC, इनको छोड़कर बाकी लगभग सभी लिस्टेड कंपनियों में अडानी फैमिली का 60% से ज़्यादा हिस्सा है। और वो पिछले दिनों उन्होंने कम किया है, जब उन्होंने $3 अरब के शेयर GQG पार्टनर्स को बेचे कई ट्रांजैक्शंस में, और साथ में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने कर्जे चुकाए। तो कंपनी के जिन चीज़ों को लेके इस समूह की आलोचना हो रही है, कंपनी कोशिश ये कर रही है कि उन आलोचनाओं के कारणों को दूर कर दिया जाए। वो भले ही ये कहा जा सकता है कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो कंपनी इस स्थिति में आना चाहती हैं कि
आप ये कहें चलिए पहले जो हुआ हुआ, अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो इसके अकाउंट साफ दिख रहे हैं और इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो बाजार में भरोसा जगाने की कोशिश लगातार अडानी समूह कर रहा है और इसमें उसके प्रमोटर्स अब अपनी हिस्सेदारी घटाकर बाजार को और भरोसा, अपने लिए लिक्विडिटी, और जब वो शेयर बाजार में जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड स्टॉक में कन्वर्ट होता है, उसमें से काफ़ी कुछ। तो जो जिन लोगों के पास शेयर्स हैं उनके लिए भी ये भरोसा बनता है कि बाजार में इनका लेन देन बढ़ेगा तो भाव बढ़ने की गुंजाइश भी रहेगी, और किसी दिन मान लीजिए हमें बेच के निकलना है तो हमारे लिए बेचना भी आसान होगा। ये भरोसा किसी भी कंपनी के लिए, किसी लिस्टेड कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर्स के मन में, और अडानी समूह इस वक्त ये कोशिश करता हुआ दिख रहा है कि वो इस तरह का भरोसा जगा ले। सचमुच ये उनकी क्या मंशा है ये करने के पीछे, ये बात जब तक वो खुद नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं मान सकते हैं कि वो ये करना चाहते हैं। लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा है इन कदमों को देखते हुए, पिछले दिनों जो कुछ उन्होंने किया है वो यही है कि अडानी समूह अपने ऊपर लगे तमाम सवालिया निशान साफ करना चाहता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।